शांति। ओम शांति। हम सभी को लक्ष्य है बाप समान बनने का, और कोशिश भी है कि हम जल्दी से जल्दी समय से पूर्व ही बाबा के समान बने और बाबा के साथ जाएं। तो उसके लिए बाबा ने सहज पुरुषार्थ बताया कि हम प्रभु पसंद बने, लोग पसंद बने और स्वयं पसंद। तो हम सब अगर ये 3 सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो बाबा कहते हैं जिनको ये 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे उन्हें विजय माला का रतन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो विजय माला के अधिकारी हैं। तो वैसे तो हम सभी प्रभु पसंद हैं, भगवान ने हमें पसंद किया है, तभी उसने हमें इस ईश्वरीय परिवार में लाया है। आज हम इसी के कारण इस डायमंड हॉल में बैठे हैं, ऐसा ही कहेंगे। शिव बाबा ने पसंद किया है, नहीं किया है? किया है। सभी पीछे हाथ उठा दे। तो प्रभु पसंद तो है, लेकिन उसको राजी कितना किया है जो उसके हम दिल तक नशीन हों और बाबा के नैनों के नूर हों। तो प्रभु पसंद, या हम कहेंगे कि भगवान को राजी करने के लिए कौन सी ऐसी विशेषताएं हमारे अंदर हों। तो बाबा को सबसे अधिक क्या पसंद है? बताएंगे क्या पसंद है? बाबा को सबसे अधिक क्या पसंद है? सच्चाई और सफाई। तो भगवान को सच्चाई पसंद है और इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। उसे कहते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है और इसीलिए जब वो आता है तो हमें सत्य ज्ञान देता है, और उसके सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना होती है। शिव बाबा हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। वो हमारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु है। तो फिर ऐसे सच्चे बाप के साथ अगर हम सदा सच्चे हैं, हमारी सच्ची दिल है, तो फिर बाबा हमसे राजी रहते हैं। लेकिन आज की दुनिया में तो कई भाई बहनें कहते हैं झूठ के बिना काम ही नहीं चलता है। कुछ बातों में तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। भाई कहेंगे बिजनेस में है तो बिना झूठ के बिजनेस नहीं चलता है, या कई प्रोफेशन ही ऐसे हैं, अब जैसे वकालत का प्रोफेशन है, बिना झूठ बोले वकालत चल ही नहीं सकती है। वैसे भी अपने रोज की दिनचर्या में भी कई बातें ऐसी होती हैं जब हम अपने को बचाने के लिए थोड़ा झूठ का सहारा लेते हैं। तो क्या कहेंगे, ये तो चलता है, आज की दुनिया में इतना तो चलता है। बाबा को पसंद है चलाना, क्या कहें? तो बाबा हमेशा कहते हैं हमको, अगर बिजनेस में है तो कई बार बाबा ऐसे भी कहते हैं कि ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए जैसा चाहिए अगर हम उतना करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उससे अधिक करते हैं जिससे किसी का शोषण होता है या किसी का नुकसान होता है, तो फिर वो पाप हो जाता है, जिसको कहते हैं झूठ बोलना पाप। झूठ को हमेशा पाप की श्रेणी में ही रखते हैं। या फिर अपने को बचाने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा को तो सच बताते हैं, बाबा कहते हैं अपनी कोई भी भूल हुई है
तो मुझे सुना दो, और अगर सच सच सुनाएंगे तो आधा बाबा माफ कर देगा, और आधे के लिए भी शक्ति मिल जाएगी आगे के लिए, और हम उसे योग बल से भी खत्म कर सकते हैं। तो हम बाबा को तो सुना देते हैं, बाबा को सुनाने में तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अगर हमारी वो भूल कभी सामने आ जाती है, जो निमित्त बने हुए हैं, जैसे दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं ना, तो देवी देवताओं के सामने जरूर बोलेंगे हमें क्या, जैसे कहते हैं ना, मैं मूर्ख हल्कामी या जो भी पतित हूँ, भिखारी हूँ, तो भगवान के सामने तो सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आए और किसी ने कह दिया कि आप तो ऐसे हो, तो क्या बोलेंगे? मानेंगे या उसको दो चार और बता देंगे कि तुम कैसे हो? तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि बाबा के सामने तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं हमारी बात किसी के सामने आ गई तो फिर हम उसे ढकने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी ये कमजोरी सामने आ गई या हमारी भूल सामने आ गई तो हमें ऐसा ही समझ लिया जाएगा, लोग हमें इस नजर से ही देखेंगे या हमारी ही गलती मानी जाएगी। तो फिर हम उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ। फिर दूसरों को भी दोषी ठहराते हैं उसके अंदर, और बात या समस्या बढ़ जाती है। तो आपसी व्यवहार में भी सच्चाई सफाई हो। कई बार बाबा इस बात को कहते हैं कि चलो हमने सच साबित कर भी दिया, हम जीत भी गए उसमें, क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी तो अपनी सीमा है। भगवान से तो हम नहीं छुपा सकते, लेकिन मनुष्य आत्माओं से तो हम छुपा ही सकते हैं। तो फिर छुपा भी लिया हमने अपने आप को सिद्ध भी कर लिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, और यहाँ हम बहुत खुश हैं कि हमने वो जीत हासिल कर ली। लेकिन जो बाबा के दिल पर हमारी जीत होनी चाहिए वो नहीं हुई। बाबा के दिल से हम नीचे उतरते हैं और अविनाशी प्राप्तियों से हम वंचित हो जाते हैं। सदा काल की प्राप्तियों से हम वंचित हो जाते हैं। अल्प काल की प्राप्ति तो की, लेकिन सदा काल की प्राप्ति से हम दूर हो। तो इसीलिए अल्प काल की हार अगर हमारी होती है, मानो गलती है, हमने उसे स्वीकार किया, हमने सॉरी बोला, बात वहीं खत्म हो जाती है। और आगे के लिए भी हम बाबा के दिल पर भी, और जो भी हमारी निमित्त आत्माएं हैं, साथी आत्माएं हैं, उनके दिल का भी विश्वास हम जीत लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं व्यवहार में। किसी के सामने तो हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुरंत जो उनके बारे में हमारे मन में ग्लानि की बातें हैं वो कहना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो व्यवहार है, जो धोखा देने वाला व्यवहार है, ये भी भगवान के दिल को नहीं जीत पाता। तो सच्चाई सफाई केवल बाबा से ही नहीं, लेकिन आपस में भी, लौकिक अलौकिक संबंधों में जहां भी हम रहते हैं वहां भी हमारी सच्चाई सफाई दिल की होनी चाहिए। लेकिन कई बार हम जो सच का झूठ का सहारा लेते हैं वो आत्म कल्याण के लिए। कई भाई बहने हैं जो बंधन में हैं, मानो उनके परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं और उन्हें सेंटर जाना है या आपको मधुबन आना है, तो आप जाते तो सेंटर पर हैं, लेकिन घर में कहते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, हमको ये काम है। तो आप कहने में तो यही कहेंगे कि झूठ बोला। अगर उनको पता भी चलेगा तो यही सामने आएगा कि झूठ बोल करके हमसे कहाँ गए, सेंटर पर गए। तो ऐसा झूठ उसको बाबा पाप नहीं कहता है, क्योंकि वो कल्याण के निमित्त, हमारा कल्याण उसमें समाया है, हमारी आत्मिक उन्नति उसमें समाई है, इसलिए
वो झूठ पाप नहीं होता है। उसको युक्ति कहते हैं बाबा की। युक्ति से अगर हम किसी को टेंशन में नहीं लाना चाहते, किसी को अशांत नहीं करना चाहते, सहज हमारा भी कार्य हो जाए, उनका भी मन शांत रहे, ये युक्ति हम अपनाते हैं। मानो आप मधुबन आए, कुछ जो बंधन वाले हैं, कह के आए होंगे हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, पर रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए, कहाँ आ गए? मधुबन आ गए। लेकिन जो स्वार्थ के वश हम झूठ बोलते हैं, अपने लाभ के लिए जो हम गलत झूठ बोलते हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं कि वो पाप होता है। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि सच्ची दिल वाले जो हैं वो सदा ही युक्ति युक्त और राजयुक्त होते हैं। वो भले ही विशाल दिमाग वाले नहीं होंगे। कई भाई बहनें जो हैं वो उनकी बुद्धि बहुत विशाल होती है, यानी बुद्धिमान होते हैं, वो जो बाबा के ज्ञान की बातें हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह कैच कर लेते हैं, और फिर जब वो सुनाते भी हैं तो भी उसे उसी तरह से सुनाते भी हैं। लेकिन योग में अगर पॉइंट स्वरूप बनने की बात आए, योग में वो पावरफुल स्थिति का अनुभव जो बाबा हमें कहते हैं, वो स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते, अपनी वो स्थिति नहीं बना पाते, क्योंकि सिर्फ बुद्धि तक पॉइंट्स हैं, बाबा से वो सच्ची दिल नहीं है। तो योग की वो अनुभूतियां उन्हें सहज नहीं होती। लेकिन अगर सच्ची दिल है और दिमाग विशाल नहीं है, तो बाबा कहता है समय अनुसार उन्हें बाबा की बातें टच हो जाती हैं और वो स्वतः ही हर कर्म में युक्ति युक्त और राजयुक्त होते हैं। भले ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार नहीं होंगे। जैसे हमने दादियों को देखा, हमारी जो दादियां हैं जब शुरू शुरू में सेवा पर निकले तो वो सेवा में उनकी कोई भाषा इतनी अच्छी नहीं थी, या वो कोई बहुत कहेंगे लोगों को किस्से कहानियां बताते हुए ज्ञान नहीं सुनाते थे। लेकिन फिर भी जो भाषा थी वो अनुभव की भाषा थी, वो दिल की भाषा थी। तो उससे जो आत्माएं निकली, जो आत्माएं बाबा की बनी, वो बहुत पावरफुल थी। एक धक से समर्पित बुद्धि हुई वो। लेकिन बाद में अब जो आत्माएं ज्ञान में आती हैं उसमें अंतर है। हम देखते हैं जो पहले आए और आज आत्माओं को धारणा करने में कई बातें इतनी सहज नहीं लगती। तो सच्ची दिल की बात जो सच्ची दिल से कहते हैं वो दिल तक लगती है, वो बाबा कहते हैं, और दिमाग की बात दिमाग तक लगती है। तो जब बात अच्छी लगती है तो जरूर कहेंगे बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन सिर्फ वो कहने तक अच्छा अच्छा होता है, लेकिन अच्छा बनते नहीं है। वो अच्छा बनने की ताकत उनके अंदर नहीं आती। तो ये अंतर बाबा कहते हैं सच्ची दिल और विशाल दिल के। और जो भी सच्चे दिल वाले होंगे वो हमेशा ये समझेंगे कि मुझे करना है, मुझे परिवर्तन होना है, कोई दूसरा करे या ना करे, कोई दूसरा बदले या ना बदले। नहीं तो सोचते हैं कि हमने इतना कर लिया, हम इतना तो कर रहे हैं, दूसरे तो इतना भी नहीं करते हैं, उनसे तो हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कोई कम नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम इस तरह के विचार करते हैं, और एक जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना ही है, जो 100% श्रीमत प्रमाण हमें चलना चाहिए, वो लक्ष्य हम रखते हैं, तो उसे बाबा कहता है सच्ची दिल की मुझे बदल करके अन्य को बदलने की प्रेरणा दे। इसको बाबा कहते हैं ओटे सो अर्जुन, मुझे अर्जुन बनना है, कोई करे या ना, मुझे बाबा की आश को पूरा करना है, बाबा की आशाओं का दीपक बनना है। और दूसरा बाबा को राजी करने का तरीका है जो बाबा को पसंद है, वो है एक बाप दूसरा ना कोई। एक तो सच्ची और साफ दिल, और दूसरा एक बाप दूसरा ना कोई।
हमारे सर्व संबंध एक बाबा से है। हमारे जीवन का आधार एक बाबा है। ऐसा ही हम कहते हैं या सचमुच हम इस आधार पर ही इस ब्राह्मण जीवन में चलते हैं? क्या कहेंगे? तो एक होता है कि हमने समझ लिया, लेकिन एक होता है हम अनुभव करते हैं। सर्व संबंध हम बाबा से अनुभव करते हैं। बाबा ही मेरा संसार है। सब व्यक्ति, वस्तु, वैभव सब बाबा में ही समाये हुए हैं। बाबा के अलावा बुद्धि में और कोई आकर्षण नहीं है। ये अनुभूति की बाबा को पाकर हमने सब कुछ पा लिया। जो ब्रह्मा बाबा ने महसूस किया, पाना था सो पा लिया। तो ये अनुभव करना। लेकिन यहाँ कई भाई बहने थोड़ा सा बाबा से चतुराई करते हैं कि बाबा आप सत्य बाप हैं, पिता हैं, परम पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे सतगुरु हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम तो इस साकारी दुनिया में रहते हैं और आप तो निराकार हैं, आकारी हैं, तो फिर इस साकारी दुनिया में तो कोई साथी चाहिए, दोस्त चाहिए या कोई सखी चाहिए जिससे हम दिल की बात कर सकें। कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, मन कई बार बहुत उलझन में आ जाता है, मन में बोझ होता है, तो ऐसे समय पर बाबा से तो योग भी नहीं लगता है। तो बाबा से जब हम वो शक्ति नहीं ले पाते तो फिर वो मनुष्य आत्माओं की तरफ हमारी बुद्धि जाती है कि कोई तो हमारा ऐसा सहारा हो जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें। फिर कई बार कहते हैं बाबा और कुछ नहीं, सिर्फ सेवा में साथी हैं, सेवा में कोई तो सहयोगी चाहिए। तो फिर बाबा से कहते हैं कि जो एक बाप दूसरा ना कोई, इस धारणा वाली आत्माएं होती हैं, उनके लिए कभी बोझ की बातें अपने दिल में इकट्ठी होती ही नहीं है जो किसी को सुनाने के लिए ढूंढना पड़े। कोई मेरा ऐसा दोस्त हो या मेरी कोई ऐसी सखी हो जिससे मैं अपने दिल की बात करूं। और अगर आप किसी से अपने दिल की बात करते हैं तो वो भी समस्या ही होती है, क्योंकि आप उसको सुनाएंगे, उसकी अपनी कोई होगी, उसको सुनाएंगे, वो फिर आगे सुनाएंगे और आपके लिए वो प्रॉब्लम बन करके फिर बात सामने आ जाएगी। आप सोचेंगे मैंने तो इसको इतना विश्वास करके सुनाया कि ये मेरी बात सुनेगी और मुझे हिम्मत देगी या मुझे मदद मिलेगी, लेकिन ये तो और ही मेरी बात बिगड़ गई। इनको सुनाने के बाद तो मेरी और ही समस्या बढ़ गई। लेकिन बाबा को अगर हमने दिल की बात सुनाई, किसको सुनाना है? बाबा को दिल की बात सुनाई तो बाबा सिर्फ सुनकर के हमारा बोझ खत्म नहीं करेगा, लेकिन और ही हमें उस समस्या की हल जो भी है, समाधान है, उसकी हमें टचिंग भी होगी, शक्ति भी मिलेगी। एक बार ऐसे ही भक्ति की कहानी सुनाते हैं कि एक भक्त था, जैसे परम भक्त होते हैं भगवान के, तो भगवान के ही साथ सदा भगवान ही मेरा साथी है, ऐसे उसकी धारणा थी अपने जीवन में। तो उसने एक सपना देखा, रात के समय सो रहा था वो, तो उसने देखा सपने में कि वो समुद्र के किनारे चल रहा है और समुद्र के किनारे कुछ पैरों के निशान हैं। उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा ये तो उसकी ही जीवन यात्रा दिखाई दे रही है। फिर उसने और ध्यान से देखा तो कहीं 2 पैरों के निशान हैं, कहीं 4 पैरों के निशान हैं। तो उसने देखा जहाँ 2 पैरों के निशान हैं वहां तो वो समय है जब वो मुसीबत में था, तकलीफ में था, और जहाँ 4 पैरों के निशान हैं वो समय था जो उसका खुशी का समय था। और वो 4 पैरों के निशान माना 2 उसके और 2 भगवान उसके साथ चल रहे। लेकिन जहाँ 2 पैरों के निशान है वहां थोड़ा वो सोच में पड़ा, तो ऐसे समय पर भगवान कहाँ चले गए? कष्ट के समय सिर्फ 2 पैरों के निशान है, मतलब मेरे ही निशान है। तो उसने भगवान से शिकायत की, भगवान आप तो मेरे साथी हो, लेकिन आप खुशी के समय मुझे साथ में नजर आ रहे हो और मेरे दुख के समय आप नहीं हो, आप कहाँ चले गए?
तो भगवान ने उसको उत्तर दिया कि खुशी के समय जरूर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख के समय मैं तुम्हें चलने का भी कष्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया। तो जो दो पैर दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे पैर हैं। तो अगर हमने बाबा के ऊपर छोड़ दिया तो बाबा हमारे को परिस्थिति से कैसे पार करते हैं, जैसे मक्खन से पार। जैसे कि वो समस्या ही हमारे लिए नहीं होती है। और ऐसे बाबा के बच्चे अनुभव करते भी हैं कि अगर बाबा पर पूरा निश्चय है, एक बल एक भरोसा जिसे हम कहते हैं, ऐसे नहीं कि भरोसा एक पर और बल दूसरे का। अगर हमें प्रश्न है मन में, कोई ना कोई संदेह है या संशय है, पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर हम थोड़ा भी संशय में जाते हैं तो फिर जिस पर हमारा विश्वास है बाबा कहता है ठीक है, हाँ वो आपका साथी है, बाबा किनारे हो जाता है, बाबा साक्षी हो जाता है। लेकिन अगर हमें एक बल है बाबा का, पूरा भरोसा है, तो फिर वो समस्या से हम ऐसे पार होते हैं जैसे बाबा ने हमें गोदी में उठा लिया, महसूस कर। तो हर एक के अपने जीवन के ऐसे अनुभव हैं, हमारे जीवन के भी ऐसे कई अनुभव हैं, लेकिन अभी इस विषय को हम इतना विस्तार में नहीं ले जाएंगे। लेकिन बाबा हम पर राजी तभी हैं जब पूरी तरह से बाबा को हमने अपना जीवन साथी बनाया, जिसको बाबा कहता है कि कोई भी संबंध से कोई भी आत्मा हमें अपनी ओर नहीं खींचे। माताओं के लिए जैसे पोतरा पोतरी होते हैं या दोता दोती जो भी कहेंगे, मोह होता है, उनमें ज्यादा मोह होता है। बेटे से भी उसके बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं, इसे मुंह से ब्याज प्यारा होता है। तो बाबा कहता है वो संबंध भी मनुष्य आत्माओं से नहीं, वो भी बाबा से जोड़ सकते हैं। एक बच्चे का संबंध भी अगर कोई बच्चा भी खींचता है हमें, तो वो संबंध भी हम बाबा से जोड़ सकते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी संबंध में हमें नहीं खींचे। एक बाबा से ही सर्व संबंध का अगर अनुभव नहीं होगा तो ये स्थिति हो सकती है। और पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग पर ही हमें भगवान मिलते हैं और स्वयं बाबा हमें ऑफर करते हैं। भक्ति में तो हम गाते रहे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, लेकिन नहीं मिला, वो ढूंढते रहे उसको, लेकिन अब वो खुद आकर के स्वयं हमें सर्व संबंधों का अनुभव करा रहे हैं। तो फिर अवश्य जितना हम करेंगे बाबा से, जैसे संबंधों का सुख होता है, जो अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है, उतना उस सुख का अनुभव हम। और बाबा ने ये भी कहा कि यदि है तो वो यही अनुभव करेंगे कि भले बाबा निराकार है, आकार है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ऐसे हैं जैसे कि साकार में। बाबा से जो हमारी रूह रिहान होती है, जो अनुभव होते हैं बाबा से, वो इस तरह के होंगे जैसे बाबा सदा ही हाजिर है हमारे सामने, हुजूर हाजिर। जैसे मुरली में बाबा कहते हैं ना, दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, तो सिर्फ कहने की देर है और बाबा हाजिर। क्योंकि उसे हाजिर होने में कितना समय लगता है। कोई इंसान हर समय हर जगह हमारे लिए नहीं हो सकता। आप कहीं मुसीबत में हैं और आप किसी को याद कर रहे हैं जो आपका दोस्त है या जो भी आपका बहुत समीप है, वो नहीं शायद हाजिर हो पाएगा। लेकिन अगर बाबा को याद कर लिया तो बाबा की शक्ति कौन से 1000 भुजाओं वाला है, भगवान सर्वशक्तिवान है। वो जो चाहे जहां चाहे जैसे चाहे जब चाहे पहुंच सकता है और हमारी बिगड़ी को, हमारी मुश्किल को सहज कर सकता है। तो वो निश्चय और नशा हमें चाहिए। तो हम यही महसूस करेंगे कि बाबा जैसे साकार में ही हमारे साथ है और सर्व संबंधों से जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उस संबंध से बाबा हमारे साथ। तो ये बाबा को
राजी जब हम करते हैं तो हमें कुछ वरदान प्राप्त होते हैं। उसकी कुछ निशानियां हैं कि जिन पर दाता विधाता वरदाता राजी हैं, उनकी प्राप्तियां क्या है। तो बाबा कहते हैं वो ऐसी आत्मा ज्ञान गुण और शक्तियों के खजाने से संपन्न होगी। उनको ये महसूस नहीं होगा कि कोई ज्ञान के राज की मुझ में कमी है या कोई गुण की कमी है या कोई शक्ति की कमी है। हो सकता है थोड़ा परसेंटेज कम ज्यादा हो, लेकिन है नहीं ऐसा महसूस नहीं करेंगे वो। और इसीलिए उनके चेहरे पर वो झलक फलक होगी, वो रूहानियत की झलक फलक उनके चेहरे से दिखाई देगी। वो जैसे कि भरपूर है, जैसे संपन्न आत्माएं होती हैं, ऐसी संपन्नता महसूस होगी उनके द्वारा। और उन्हें चारों प्रकार के भाग्य प्राप्त होंगे। जैसे वो भाग्य विधाता है तो वो तन मन धन जन चारों भाग्य से संपन्न होंगी आत्माएं। ऐसे नहीं कि 3 भाग्य हैं और 1 भाग्य नहीं। तो तन का भाग्य आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, ये जीवन बहुत वैल्यूबल है। ये जो तन है संगम युग पर वैल्यूबल है। ऐसे नहीं कि ये माटी का तन है तो माटी में मिल जाए। बाबा ने कहा कि वो नहीं सोचना है, क्योंकि इस तन से ही हम बाबा को याद कर रहे हैं, इस तन से ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो भले ही तन का हिसाब किताब हमारे सामने आता है, लेकिन कर्म भोग के समय भी वो आत्माएं कभी भी अपने को ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि हम सेवा से वंचित हो गए। कर्म भोग भी किसी ना किसी तरह से सेवा के निमित्त बन जाएगा। और कभी भी वो कर्म भोग के वश दुखी नहीं होंगे, जिसको बाबा ने मुरली में कहा चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन उसको चलाएंगे। चिल्लाने का मतलब वर्णन करना, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो रही है। जैसे किसी को थोड़ा सिर दर्द भी होगा ना तो 10 बार कह देंगे सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। या कहीं भी थोड़ा भी दर्द तकलीफ है तो जो सामने आएगा उसको सुनाते रहेंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो क्या होगा, जितना उसका वर्णन करेंगे, क्या कॉन्शियस हो रहे हैं हम, बीमारी कॉन्शियस हो रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बीमारी का वर्णन नहीं करते, इसको बाबा कहता है कर्म भोग को कर्म योग से सूली से कांटा अनुभव करना है। बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं और सहज उस कर्म भोग को हम पार करते हैं। भले दुख होगा या तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी वो दुख तकलीफ हमें अनुभव नहीं होती। और जो हमारी ये स्थिति है, लोग देखते हैं कि भले पेशेंट है लेकिन चेहरे पर दुख की जरा भी चिन्ह नहीं है, तो सेवा हो जाती है आत्माओं की। हमारी दादियां हैं, आज हम देखते हैं दादियों को, आज ग्लोबल हॉस्पिटल बना, वो भी दादियों ने जो डॉक्टरों की सेवा की उसके आधार पर वो हॉस्पिटल बना। कोई बीमारी हुई, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, डॉक्टर उनकी स्थिति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऑफर दिया कि आपके यहाँ ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए। और कितने डॉक्टर की सेवा हो गई, आज इतने डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे सेवा के और ही निमित्त बन जाए। तो हेल्थ कॉन्शियस नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियस होना है। बीमारी के समय भी आत्मा स्वस्थ रहे, शरीर बीमार है, शरीर के हिसाब किताब को साक्षी होकर के चुप्तू करना है। ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। और हमें पता है कि ये कर्मातीत बनने का समय है, तो सारे हिसाब किताब हमें इस अंतिम जन्म में ही पूरे करने हैं। फिर मन के भी वो भाग्यवान होते हैं, यानी मन सदा हर्षित रहेगा, मन सदा खुशी की डांस करेगा। क्योंकि जो आत्माएं संपन्न होती हैं वो सदा खुश होती हैं। हम कहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में।
तो जिन्हें सर्व प्राप्ति है, जो सर्व प्राप्ति संपन्न है, ज्ञान गुण शक्तियां जो अविनाशी प्राप्तियां हैं भगवान से मिलने वाली, और फिर आने वाले 21 जन्मों तक भी सदा ही इन भाग्य से हम संपन्न रहेंगे, उन आत्माओं का मन खुश रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, या फिर ये जो भी हमारी प्रवृत्ति की गृहस्थी की छोटी मोटी समस्याएं हैं आती रहती हैं, रोज जिंदगी में कोई ना कोई समस्या तो आती ही है, या बिजनेस धंधे में जाते हैं वहां भी कोई ना कोई समस्या तो पैदा होती है। हाँ, वो हमारी इस खुशी को गुम कर देते हैं, ऐसा तो नहीं? क्या कहेंगे? जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो खुशी गुम होती है, यानी मन किसमें उलझ के रह गया? हद की बातों में ही उलझ कर रह गया। लेकिन जब मन बेहद में है, जो बेहद की प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं, अगर हम उसके स्मृति स्वरूप हैं, तो फिर कोई भी दुनिया की, इस दुनिया की समस्या हमारे मन की खुशी को गुम नहीं कर सकती, और ही हम सहज उनको पार कर लें। जैसे कि वो आए हैं सदा के लिए विदाई लेने के लिए। परिस्थिति पेपर तो आएगा ही, वो तो बाबा ने कहा परिस्थितियां तो आनी ही है, ताकि पता चले कि हमने बाबा से क्या प्राप्त किया है, क्या हमने पढ़ाई की है। उस पढ़ाई का वो पेपर है, और वो पेपर तो हमें देना ही है। और मन सदा मन मना भाव में सहज रहेगा। जो मन के भाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि जो भरपूर आत्माएं होते हैं उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती, क्योंकि मन भरा हुआ है ना, तो फिर कहीं आकर्षण नहीं होगी किसी व्यक्ति की तरफ से, या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण नहीं होती है। तो सहज ही मन भगवान के मोहब्बत के संसार में रहेगा, सहज ही मन बाबा की ओर जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और धन के भी भाग्यवान, तो धन के भाग्यवान, ज्ञान धन तो है ही जो अविनाशी हमें ज्ञान धन मिला है, लेकिन स्थूल धन भी चाहिए। बाबा स्थूल धन को माया नहीं कहता है, सन्यासी तो कहते हैं ये स्थूल धन माया है, लेकिन इसलिए कहते हैं वो झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, धन माया नहीं है, धन तो सुख का साधन है। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में धन के भाग्यवान होने का ये मतलब नहीं कि बाबा हमें कोई करोड़पति बना देगा। बाबा कई बार कहते हैं कि करोड़पति हो गए तो क्या हो जाएगा, और ही माया के संसार में चले जाएंगे, क्योंकि धन माया को खींचता है। तो उतने धनवान नहीं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में आराम से खाने पीने रहने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सहज पूरी होंगी। और सेवा के लिए ब्राह्मणों को धन चाहिए। हमें इस संगम युग पर अपना भाग्य बनाना है, वो बीज बोना है। भविष्य की प्राप्ति का आधार यही है कि हम जो सेवा में धन लगाते हैं वही कई गुना पदम गुना होकर के हमें सतयुग त्रेता में प्राप्त होता है। तो फिर अगर हमारी सच्चे दिल है बाबा की सेवा में धन लगाने की, तो समय पर बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देगा। दो बातें होती हैं, एक होता है सच्चे दिल नहीं है लेकिन थोड़ा अपने नाम के लिए या कुछ मान प्राप्ति के लिए धन सफल करते हैं। तो बाबा कहता है अगर स्वार्थ भावना है, सेवा में कोई स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण धन सफल कर रहे हैं, तो फिर बाबा ऐसे समय पर वो मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर सच्चे दिल है, और सच्चे दिल वाले का ही पूरा जमा होता है, 100% जमा होता है। अगर स्वार्थ आ जाता है तो फिर उसमें भी जमा होने में भी अंतर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो आपको वो तो सफल होगा ही होगा, वो सेवा तो सफल होगी ही होगी, लेकिन और ही आपके जो भंडारे हैं भंडारी हैं वो भरपूर हो जाए। और जन का भाग्य, यानी जो भी हमारे लौकिक अलौकिक परिवार हैं उसमें 95% आत्माओं से हमें स्नेह सहयोग मिलेगा।
लेकिन 5% जो आत्माएं हैं उनसे हिसाब किताब भी चुप्तू होता है। तो फिर अगर वो हिसाब किताब हमारा सामने आता है तो फिर हमें शुभ भावना शुभ कामना से वो हिसाब किताब चुप्तू करते रहना है, उस हिसाब किताब को बढ़ाना नहीं है। और यहाँ पर जन की बात हम करते हैं, उसमें ही लोक पसंद की बात आती है। ये प्रभु पसंद, लेकिन लोक पसंद बनना है तो फिर जो भी हम संबंध संपर्क में आते हैं उसमें जो गुण दिव्य गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, अगर उन दिव्य गुणों का हम स्वरूप है तब हम लोकप्रिय बनते हैं। हम देखते हैं इस संसार में कुछ लोग बहुत लोकप्रिय हुए, उनके क्या गुण रहे। जैसे हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं, आज पूरा भारत कितने प्यार और सम्मान से उनका नाम लेता है। तो मुख्य गुण देने की भावना, जनता के प्रति करने की भावना, स्वयं के प्रति नहीं। अपने भारत की जनता की गरीबी देख करके महात्मा गांधी ने अपने तन के वस्त्र भी कम से कम कर दिए। सिर्फ 2 वस्त्र जो बहुत जरूरी हैं शरीर पर पहनने के, सिर्फ वही वस्त्र उन्होंने पहने। पहले मुझे देश के लिए करना है। एक उनके उसका किस्सा सुनाते हैं। ऐसे सच्चाई की बात हम कर रहे थे तो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सुनी पढ़ी है जो भी। तो जब उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में समझा कि वो कितने सत्यवादी थे, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है, चाहे जो हो जाए मुझे सच ही बोलना है। और यही उन्होंने किया। और उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम भी रखा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो एक प्रसंग आता है कि क्योंकि उनके पास जनता का पैसा आता था देश सेवा के लिए, तो जब हिसाब रखा गया उसके लिए तो 2 पैसे का फर्क हो रहा था। उस जमाने में 1 पैसे 2 पैसे आना 2 आना ऐसे चलते थे। तो 2 पैसे का फर्क हो रहा था। तो जो हिसाब रखने वाला था उसने कहा कि ये 2 पैसे का फर्क आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, दोबारा चेक करो, 2 पैसे का भी फर्क नहीं आना चाहिए। कई बार चेक कर लिया लेकिन वो 2 पैसे का फर्क खत्म नहीं हो रहा था, 2 पैसे का अंतर पड़ ही रहा था। तो उसने गांधी जी को कहा कि 2 पैसे की तो बात है, आप क्यों इतना इसके पीछे परेशान हो रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि बात 2 पैसे की नहीं है, बात जनता के विश्वास की है। जनता इतने विश्वास से हमें धन देती है तो उसका 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये गुण जो हमें लोकप्रिय बनाते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए कि हम दूसरों को देने की भावना रखें। जो बाबा हमें देवता बनाते, बाबा ने हमें ये सिखाया, मेरे प्रति होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मुझे सम्मान देना चाहिए। इनको प्यार देते हैं, हमको नहीं देते हैं। स्थूल बातों में नहीं, कई बार हम सूक्ष्म भिखारी भी होते हैं, है ना। एक तो स्थूल भिखारी होना, ये चाहिए ये चाहिए, इसको इच्छाएं कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म में भी। तो अगर हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं तो बाबा कहता है मुझे देना है। हम सम्मान देंगे तो हमें अपने आप मिलेगा। सम्मान की विधि बाबा ने बताई, स्वमान में रहो और सम्मान दो। जितना स्वमान में रहेंगे और दूसरों को सम्मान देंगे आपको भी सम्मान मिलेगा। आप प्यार देंगे दूसरों को, आपको भी प्यार मिलेगा। देना ही लेना है, जितना देंगे उससे कई गुना होकर के वो हमारे सामने आएगा। तो कभी भी दूसरों से ये इच्छा नहीं रखनी कि ये मेरे प्रति ये करे, पहले ये करे फिर मैं करूं। नहीं, जैसे कहा अर्जुन की बात कि पहले मुझे करना है। हम कहीं जा रहे हैं और कोई मिला हमें और उसने हमें ओम शांति नहीं कहा, हम सोचते हैं इसको मुझे ओम शांति कहना चाहिए था, मेरे को मुस्कुरा के मिलना चाहिए था। कैसे कैसे हम मिलते हैं आपस में, जरा भी रिस्पेक्ट नहीं, और ये हमें वो करके चले गए जैसे कि देखा ही नहीं। होता है कोई कोई आत्माओं से हमारा हिसाब किताब होता है, तो कई बार ऐसी आत्माएं जब हमारे सामने आती हैं तो हम
हम सोचते हैं थोड़ा मुस्कुरा के मिले, ओम शांति कहें, लेकिन वो तो मुंह फेर के ही चले जाते हैं। तो फिर यहाँ हम भी नाराज हो जाते हैं, तो इसने ऐसा किया ना, अब हम भी ऐसे ही करेंगे, अब अगली बार हम भी ऐसे ही करने वाले। तो अभी क्या करना है हमको? ऐसा ही करना है, जैसे को तैसा करना है, वो करे ना करे लेकिन मुझे करना है। तो यदि हम करते हैं तो हम उनको बदलने के निमित्त बन जाते हैं। हम 4 बार करेंगे, 5वीं बार वो अपने आप करने लग जाएंगे कि इनके मन में तो मेरे प्रति कोई ऐसी भावना है ही नहीं, तो फिर हम भी ऐसा क्यों करें? तो लोकप्रिय बनना है, लोग पसंद बनना है, तो फिर नम्रता का गुण, हर हाल में मुझे झुकना है, हर हाल में मुझे सहन करना है। कई बार हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें, इतना क्यों सहन करें, कब तक सहन करेंगे? वो एक कहा, उसने 1 बार कहा, उसने 2 बार कहा, उसने 4 बार कहा, उसने 10 बार कहा, हम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। लेकिन 11वीं बार जितना वो 10 बार का भरा हुआ था अंदर, सब बाहर। तो 10 बार सहन किया, वो तो कमाल किया, लेकिन 11वीं बार क्या कर दिया? धमाल कर दिया। तो क्या होगा? तो बाबा क्या कहते हैं, हम सहन कोई लोगों के लिए नहीं कर रहे, हम सहन किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा के प्रमाण हम कर रहे हैं, उसकी दुआएं उसमें भरी हुई है। और सहन करने के बाद वो संकल्प नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम इस राज को जानते हैं, मानो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, अब किसी ने मेरा अपमान कर दिया, तो हमें पता है कि हमारा कोई हिसाब किताब है उस आत्मा के साथ, खत्म हो गया, वो कर्जा हमारा चुकता हो गया। वो माया के वश है, मानो कोई क्रोध के वश हमारे लिए अपशब्द कह रहा है, या कोई भी ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, तो बाबा कहता है उस समय वो भूत की प्रवेशता है उसके अंदर। आज भी बाबा ने क्या कहा मुरली में, सुनिए ना मुरली, कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है तो क्या करो आप, क्या करो? चुप रह जाओ, क्योंकि ताली तो 2 हाथ से बजती है, अगर एक ने ताली बजाई और दूसरे ने ताली नहीं दी तो ताली बजेगी। तो बाबा ने हमेशा ही हमें सिखाया है। तो मानो कोई कर भी रहा है ऐसा, तो भी उसके प्रति उस समय हमारे मन में रहम का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम शांति की देवी हैं या शांति के देवता हैं, हम शांति देने वाले हैं, तो मुझे शांति का दान देना है, मुझे उस आत्मा के प्रति फिर भी रहम का, कल्याण का भाव रखना है, न कि एक बोला तो हम 2 बोलेंगे, 2 बोला तो हम 4 बोलेंगे, 4 बोला तो ईंट का जवाब पत्थर से, या जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। ऐसा ये बाबा के बच्चों की, ब्राह्मणों की सोच नहीं। बात को बढ़ाना नहीं है, लेकिन बात को हम इतना सहज में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो हमें करना है। तो यदि हमारे अंदर वो गुणों का स्वरूप सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, ये सब गुण है हमारे अंदर, तो ये गुण हमें व्यवहार में लोग पसंद बनाते हैं। फिर कई बार हम सोचते हैं कि कई आत्माओं के लिए कितना भी कर लो ये संतुष्ट होते ही नहीं है कभी, हम तो कर कर के थक गए इनके लिए। हाँ, कई बार घरों में भी, परिवारों में भी ऐसा होता है कि कितना भी कर लो, ये कभी भी हमसे राजी होने वाले हैं नहीं, तो क्या करें? हाँ, फिर राजी करते रहे उनको। तो अगर कोई राजी नहीं होता है, तो फिर ये उसके कई बार अपने खुद के संस्कार होते हैं। मानो कईयों को हमसे ईर्ष्या है, हम किसी भी उसमें आगे बढ़ते हैं, उनको पसंद नहीं आता है, फिर हम कितनी भी कोशिश करें उनसे अच्छा व्यवहार करने की, लेकिन उन्हें वो हमारा वो करना पसंद आ ही नहीं रहा ना, तो वो कभी भी हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। वो हमारे बारे में कोई ना कोई उल्टी बात कहेंगे या करेंगे, दूसरों से भी कहेंगे, हमसे भी कहेंगे, ताकि जो हमारा मनोबल है वो टूट जाए, या हम किसी तरह से अपने आप को कम महसूस करें। ऐसी आत्माएं भी हिसाब किताब वाली हमारे आमने
सामने आती रहती हैं, तो वो हमें समझना है। हर आत्मा का पार्ट है, और अगर कोई ऐसी आत्मा है, हमें भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखनी है, अपने आप को भी देखना है कि हमें तो कहीं दूसरों से ईर्ष्या नहीं हो जाती ना। कोई आगे बढ़ रहा है, हम सब तो पुरुषार्थ के राही हैं, और हर एक नंबरवार तो है ही है, और हम सबका अपना अपना पार्ट है, सबका अपना अपना भाग्य है, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है। तो ड्रामा के राज को समझकर, जिसे बाबा कहता है साक्षी होकर के देखना है, कि अगर वो नहीं हो रही है और मुझे ये समझ में आ गया ये बात, तो भी उसकी स्थिति को समझकर हम जो उसके लिए अच्छा कर सकते हैं वो हम करते रहें। हमें अपना गुण नहीं छोड़ना है। अगर कोई आत्मा नहीं कर पा रही है, वो अपनी कमजोरी के वश है, तो उसके लिए मैं अपना गुण छोड़ दूं, छोड़ देना है। तो जो बाबा ने हमें गुण दिए हैं, उन गुणों को प्रयोग करते हुए मेरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो खुश रहे। फिर उसका अपना संस्कार है कि वो संतुष्ट नहीं होती, वो अलग बात है। और किसी के प्रति यदि हमारी ईर्ष्या होती है, तो हम ये देखें कि कौन सा ऐसा गुण है जो उस आत्मा को आगे बढ़ा रहा है, उस आत्मा की उन्नति हो रही है, तो वो गुण हम अपने में भी धारण करें, अपने वो गुण लाने की कोशिश करें। तो यदि हम उन गुणों को, विशेषताओं को अपने में लाएंगे, तो हमारी भी जीवन में प्रगति होने लगेगी, हम भी आगे बढ़ेंगे। और बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है मन पसंद बनने के लिए, विशेष रूप से अमृत वेले से रात तक जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में अगर हम परफेक्ट चलते हैं, तभी हम स्वपसंद बनते हैं। अगर हम पुरुषार्थ में एक्यूरेट नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं दिल शिकस्त होते हैं कि हम करना तो इतना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है हमसे? क्या ड्रामा में मेरा पार्ट नहीं है? बाबा क्या मुझे मदद नहीं करता है? फिर हम बाबा से भी शिकायत करते हैं, अपने आप से भी हमारी शिकायत हो जाती है। तो लेकिन अगर हम हिम्मत रखते हैं, अमृत वेले मानो कोई ऐसा हो भी गया कि रात को देर हो गई सोने में या थके हुए, तो भी उठकर बैठना ही है। जो अपना नियम है, उस नियम को नहीं तोड़ना। हो सकता है कि उतना पावरफुल योग ना लगे, लेकिन बाबा की श्रीमत है, अमृत वेला करना है, तो उसमें दुआएं भरी हुई हैं। हम जैसा भी करेंगे वो हमारी हाजिरी तो लगती है ना, कि अमृत वेले हम उठकर बैठे। तो अपने पुरुषार्थ में अलबेलापन, यानी अपने आप की बहानेबाजी हम कई बार कर लेते हैं। बाबा कहता है कि पुरुषार्थ में बहानेबाजी नहीं करनी है, मूर्ति कला की बाजी में भले जाओ, लेकिन उसमें अलबेलापन और आलस्य नहीं आए, ये अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन रखना है। तो जितना अपने आप को अपने संकल्प बोलकर उनको बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाएंगे, बाबा के आज्ञाकारी बनकर के चलेंगे, और जितना जीवन में हमारे दिव्य गुणों की धारणा होगी, सच्चाई सफाई होगी, उतना ही हम प्रभु पसंद, लोक पसंद और मन पसंद होंगे, और बाबा का विजयी रतन का सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। ओम शांति।